नमस्कार, 4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है। वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सतीश भाई गोविंद भाई पटेल पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। ये उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे अगले साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। जहां दोस्तों हम इस खबर में जानेंगे कि आखिर बीजेपी ने सतीश भाई गोविंद भाई पटेल को ही उम्मीदवार क्यों बनाया, मांजलपुर सीट का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और चुनाव आयोग ने क्या कार्यक्रम जारी किया है, मतदान कब होगा और नतीजे कब आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सतीश भाई गोविंद भाई पटेल के नाम पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही इस सीट पर चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। बीजेपी संगठन का मानना है कि सतीश भाई गोविंद भाई पटेल स्थानीय स्तर पर एक सक्रिय और अनुभवी चेहरा है। संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और वो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। इसी विश्वास के साथ बीजेपी ने उन्हें इस महत्वपूर्ण उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर मांजलपुर सीट पर उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी। तो दरअसल ये सीट बीजेपी के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल कई सालों तक मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे और क्षेत्र के लोकप्रिय नेताओं में उनकी पहचान थी। उनके निधन के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया। योगेश पटेल पाटीदार समाज से आते थे और उनके क्षेत्र में अच्छी राजनीतिक पकड़ मानी जाती थी। वो लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते थे और विकास कार्यों को लेकर भी उनकी अलग पहचान थी। वहीं अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो साल 2022 में योगेश पटेल ने मांजलपुर सीट पर शानदार जीत दर्ज की थी और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को बड़े अंतर से हराया था। यही वजह है कि मांजलपुर सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले कई चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम रहा है, जहां संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता इस सीट पर पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। हालांकि इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। आपको बता दें कि ये उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब अगले साल गुजरात विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है, इसलिए सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को अपनी ताकत दिखाने का मौका मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मांजलपुर उपचुनाव का असर आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी पड़ सकता है। वहीं अब हम बात करते हैं चुनाव कार्यक्रम की। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद 14 जुलाई को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो फिर उसके लिए 16 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव प्रचार पूरी तरह रफ्तार पकड़ लेगा। जहां निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 3 अगस्त को मतगणना होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान वाले दिन सभी पात्र मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135B के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी, निजी, औद्योगिक, व्यावसायिक या फिर अन्य संस्थान में कार्यरत है और वो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो उसे मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश मिलेगा। यानी कि मतदान करने के कारण किसी कर्मचारी के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग ने सभी सरकारी विभागों और निजी संस्थानों को इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि लोकतंत्र का ये महापर्व पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सके। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो केवल गुजरात ही नहीं बल्कि 2 अन्य राज्यों में भी विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट और बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। इन तीनों सीटों पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात की मांजलपुर सीट को लेकर हो रही है, क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वही अब सवाल यह है कि इस सीट पर मुकाबला किन दलों के बीच होगा, जिसको लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मांजलपुर सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकता है। बीजेपी जहां अपने मजबूत संगठन और पिछले चुनावों के रिकॉर्ड के भरोसे मैदान में उतर रही है, वहीं कांग्रेस इस चुनाव को सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल बनाने के अवसर के रूप में देख रही है।
अब आने वाले दिनों में दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की सभाएं, रोड शो और जनसंपर्क अभियान देखने को मिल सकते हैं, जहां बीजेपी के लिए चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला कारण यह है कि ये सीट लंबे समय से पार्टी के कब्जे में रही है। दूसरी वजह यह है कि दिवंगत विधायक योगेश पटेल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नए उम्मीदवार के कंधों पर होगी। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव है। आपको बता दें, अगर बीजेपी इस सीट को आसानी से जीत लेती है तो फिर पार्टी को आगामी चुनावों के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस सीट पर पूरा जोर लगाने की तैयारी में है। अगर कांग्रेस यहां बेहतर प्रदर्शन करती है तो फिर वो इसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक सकारात्मक संकेत के रूप में पेश करेगी। यही वजह है कि राजनीतिक दल इस उपचुनाव को केवल एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला मान रहे हैं। फिलहाल मांजलपुर में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। नामांकन प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों और चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता भी चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी, चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्म होने की संभावना है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या बीजेपी अपनी परंपरागत सीट को एक बार फिर से अपने कब्जे में रखने में सफल होगी या फिर कांग्रेस कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर पाएगी। इसका जवाब 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को आने वाले चुनाव परिणाम देंगे। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो फिर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 न्यूज़ नेटवर्क।